राधे राधे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज आपसे चर्चा करने के लिए फिर से उपस्थित हैं। आज हम लोग फिर से अभ्यास करेंगे और पिछले 4 क्लास से हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, प्रश्नों का अभ्यास। ऐसे प्रश्नों का अभ्यास जो परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी हैं, काफ़ी खास हैं। तो हम अभ्यास प्रश्न लेकर आ रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। अभ्यास प्रश्न लेकर आ रहे हैं। अभी हम अपनी प्रश्नोत्तरी लेकर नहीं आ रहे हैं। जो प्रश्नोत्तरी हम लाते हैं, अपनी प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं, वो 20 प्रश्नों की होती है और उनकी हम व्याख्या करते हैं। और जो हम अभ्यास प्रश्न लेकर आते हैं या पेपर लेके आते हैं, उसकी हम व्याख्या ज़्यादा नहीं करते हैं। वो आपको केवल अभ्यास कराने के लिए ऐसे प्रश्न लेकर आते हैं, ठीक है। तो पिछले 3 दिनों से हम आपके लिए अभ्यास प्रश्न लेकर आ रहे थे। आज हम निबंध के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, हिंदी निबंध, ठीक है। तो ये भी अभ्यास प्रश्न है। हमने आपको पिछली क्लासों में बताया भी था, पिछली जो क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि हमने अपनी प्रश्नोत्तरी में आपको ये चीज़ बताई है। आज हम आपका टेस्ट ले रहे हैं, प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस टेस्ट। तो ठीक है, ये प्रश्न आज हम लेकर आपके लिए फिर से एक प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आए हैं। तो ये प्रश्न निबंध पर आधारित हैं और पहला प्रश्न है, ठीक है, काय पर आधारित है? हिंदी निबंध पर, हिंदी निबंध पर आधारित हैं, ठीक है। तो हिंदी निबंध पर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है आपके लिए, ठीक है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सरदार फूट सिंह की ख्याति किस रूप में है? हिंदी साहित्य में सरदार फूट सिंह की ख्याति किस रूप में है? बताइए। बहुत शानदार प्रश्न है। हिंदी साहित्य में कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार या कवि? तो बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य में सरदार फूट सिंह, ठीक है, क्या माने जाते हैं? मुख्यतः निबंधकार हैं, ठीक है। कि कौन है? निबंधकार। सरदार फूट सिंह को अध्यापक भी कहा जाता है, अध्यापक, ठीक है, अध्यापक फूट सिंह, अध्यापक भी आप कह सकते हैं, ठीक है, अध्यापक फूट सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? एबटाबाद में, ठीक है। कब हुआ था? 1831 में हुआ था, ठीक है। और कब इनका निधन हुआ है? 1881 में जन्म हुआ था। निधन कब हुआ है? 1931 ईस्वी में, ठीक है। 1881 में तो इनका जन्म हुआ है और 1931 ईस्वी में इनका निधन हुआ है। ये स्वामी रामतीर्थ से प्रभावित थे, ठीक है। किससे प्रभावित थे? स्वामी रामतीर्थ से। ध्यान रखेंगे इस बात का, ठीक। ये जापान गए थे केमिस्ट्री के अध्ययन के लिए और वहीं पर इनकी मुलाकात स्वामी रामतीर्थ जी से हुई और ये उनसे प्रभावित हुए। वहाँ से लौट कर ये फिर भारत आ गए। भारत में आकर इन्होंने फिर क्या किया? फिर अपना विवाह कर लिया और विवाह करने के बाद फिर ये यहीं रहने लगे। बहुत साधु पुरुष थे, सज्जन पुरुष थे, ठीक है, बहुत श्रेष्ठ सज्जन थे, अपने कर्म को ही श्रेष्ठ मानते थे। ये फालतू के जो ज्ञान बांटने वाले आडंबरवादी होते हैं, उनका विरोध करने वाले थे। ये कहते हैं कि मेरे खेत में, यदि मैं किसान हूँ तो मैं बस सुबह जगकर अपने बैलों को प्रणाम करता हूँ, अपने खेत को प्रणाम करता हूँ, यही मेरी पूजा है। यदि आप विद्यार्थी हैं, बहुत अच्छी बात, तो आप अपनी पुस्तकों को प्रणाम कीजिए, अपनी पढ़ाई को करिए, बस यही आपकी पूजा है। ये कहते हैं आप शिक्षक हैं तो आप कर्म करिए, पढ़ाइए, वही पूजा है। तो इन्होंने बहुत अच्छे विचार दिए हैं, अध्यापक फूट सिंह, ठीक है। तो ये अध्यापक फूट सिंह हैं, बहुत शानदार लेखक हैं काय के? निबंध के। अब हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि इन्होंने कितने निबंध लिखे, ठीक है। स्लाइड तो आगे नहीं बढ़ेगी, चलो हम फिर इसे हटाए दे रहे हैं, आप लिख लेना। इन्होंने निबंध कितने लिखे? इनके निबंधों की संख्या बताइए जी, ठीक है। निबंध कितने लिखे? कमेंट करके बताओ, इन्होंने निबंध कितने लिखे? बहुत महत्वपूर्ण, इन्होंने कितने निबंध लिखे? ए विकल्प 6, बी विकल्प 8, सी विकल्प 10 और डी विकल्प 12। बताओ कितने निबंध लिखे? ए, बी, सी या डी? तो इन्होंने कुल निबंध लिखे हैं 8। कितने लिखे हैं? 8 निबंध। अब ये 8 निबंध कौन कौन से हैं, ठीक है, देख लो। देखो, सच्ची वीरता,
ठीक है। कौन सा निबंध? सच्ची वीरता। दूसरा पवित्रता। कौन सा निबंध है? पवित्रता। तीसरा निबंध आचरण की सभ्यता। ठीक है, आचरण की सभ्यता। ठीक। चौथा कन्यादान। चौथा कौन सा हो गया? कन्यादान। ठीक है, सही दिख रहा है आपको? सच्ची वीरता, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान। पांचवा अमेरिका का मस्त योगी। अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन। ठीक है, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन। सच्ची वीरता, पवित्रता, अमेरिका का मस्त योगी वॉल्ट व्हिटमैन। ठीक है, और मजदूरी और प्रेम कितने हो गए? 5। छठा मजदूरी और प्रेम। ठीक है, मजदूरी और प्रेम। अब देखो, इन 6 के बाद सरदार पूर्ण सिंह के 2 निबंध और हैं। सही दिख रहा है? बिल्कुल सही है। अब इन 2 निबंधों को हम कलर चेंज करके लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, जिससे कि आपको अलग से दिखाई दे। सरदार पूर्ण सिंह के कितने निबंध और हैं? 2 निबंध। वो आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। 6 हो गए। सातवां यहाँ लिखे दे रहे हैं, ब्रह्म क्रांति। क्या है? ब्रह्म क्रांति। ठीक। और 8वां क्या है? 8वां है नयनों की गंगा। 8वां है नयनों की गंगा। अब आपको देखो क्या है कि आपने अधिकांश ये पढ़ा होगा कि सरदार पूर्ण सिंह के 6 निबंध हैं। ठीक है, और ये 6 निबंध जो एक रंग में लिखे हुए हैं, ये 6 निबंध आपने पढ़े हैं। अब हमने आपको आज 2 नए निबंध और बताए हैं। ठीक है, ये 2 नए निबंध कौन से हैं? ब्रह्म क्रांति और नयनों की गंगा। अब अभी यूजीसी का एग्जाम हुआ था, यूजीसी नेट। ठीक है, यूजीसी नेट जून 2023। कब? जून 2023, जून वाला। तो उसमें ये पूछा गया था कि सरदार पूर्ण सिंह के 6 निबंधों के अतिरिक्त कौन सा निबंध है। ठीक है, तो 6 निबंधों के बाद कौन सा निबंध है, इस पर चर्चा की गई थी। तो 6 निबंधों के अतिरिक्त निबंध की जब चर्चा की जाएगी तो आप ये 2 निबंध चर्चा में लेंगे। ठीक है, कौन कौन से? ब्रह्म क्रांति और नयनों की गंगा। चलो, बेहद शानदार प्रश्न, बेहद शानदार व्याख्या, बहुत अच्छी व्याख्या, और आपको मिली इस व्याख्या से बहुत अच्छी जानकारी। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अब एक प्रश्न की व्याख्या करते हैं तो 8 मिनट लग गई भाई। अब एक प्रश्न में 8 मिनट हो गए। अब हम प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं 30 से अधिक, 35 प्रश्न। अब 40 प्रश्न या 35 प्रश्न होंगे तो 5-5 मिनट भी तो भी बहुत हो गया, 3-3.5 घंटे की व्याख्या। तो आज हम अभ्यास प्रश्न ही कर रहे हैं एक तरह से। चलिए, व्याख्या नहीं करेंगे ज़्यादा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका? ललित निबंध है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध किसका है? ये ललित निबंध है। अब ललित निबंध आप यदि समझते हैं कि ललित निबंध कौन सा होता है तो फिर आप बता दीजिए ललित निबंध क्या होता है। यदि आपको पता है ललित निबंध क्या है तो हरिशंकर परसाई, अजय, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये है विद्यानिवास मिश्र जी का। ठीक है, किनका है? विद्यानिवास मिश्र जी का है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है।
ठीक है, हम आपको स्पष्ट कर दें, ये जो प्रश्न है ये हमने अपने प्रश्न नहीं बनाए, ये हम आपको अभ्यास के लिए प्रश्न लाए हैं। पिछली 3 क्लास आपको अभ्यास के लिए प्रश्न लाए हैं, वो हम पुस्तक से ला रहे हैं। ठीक है, साधारण प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में आते हैं और साधारण प्रश्नों का अभ्यास भी जरूरी है, तो ये प्रैक्टिस प्रश्न लेकर हम आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, हम अपने प्रश्न लेकर आते हैं, वो 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी होती है, वो हमारे अपने होते हैं, उनकी व्याख्या हमारी अपनी होती है और वो प्रश्न आपको कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन ये आपको पुस्तकों में मिल जाएंगे। ये साधारण प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब इसका प्रश्न का तीसरा विकल्प सही हुआ, विद्यानिवास मिश्र, तुलसीदास चंदन घिसें। चलिए भाई बता दीजिए, तुलसीदास चंदन घिसें इसके लेखक कौन हैं? तुलसीदास चंदन घिसें इसके लेखक नगेल, हरिशंकर परसाई, कुबेर नाथ राय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। 1, 2, 3 या 4, कौन सा विकल्प सही है? तो तुलसीदास चंदन घिसें, हरिशंकर परसाई। किसने लिखा है? बी विकल्प या सेकंड विकल्प सही है, हरिशंकर परसाई। ठीक है, तुलसीदास क्या कर रहे हैं? चंदन घिस रहे हैं। किसने कहा है? हरिशंकर परसाई। ठीक है, और आपके लिए एक प्रश्न और, प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है, इसके लेखक बताओ। प्रेमचंद के फटे जूते, इसके लेखक बताइए, लेखक कौन है? कमेंट करके बताओ, प्रेमचंद के फटे जूते। चलो तीसरा प्रश्न, दूसरा विकल्प। अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर, कुट्टचातन। कुट्टचातन उपनाम से कौन लिखते थे? कुट्टचातन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? कुट्टचातन के नाम से व्यक्तिपरक निबंध डॉक्टर नगेल, गुलाब राय, अजय, महादेवी वर्मा, तो ये सब जानते हैं कुट्टचातन, इनका उपनाम था अजय जी का। ठीक है, कठिन गद्य का प्रेत भी क्या कहा जाता है इन्हें? कठिन गद्य का प्रेत। ठीक, ये बहुत आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अजय जी कुट्टचातन उपनाम से लिखते थे, कठिन गद्य का प्रेत भी इन्हें कहा जाता था। दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी व्याख्या कर लो। अगला चलो, पांचवा प्रश्न, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन हैं? तो अभी हमने आपको निबंध बता दिए थे। आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है। इनका निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का, और बहुत महत्वपूर्ण निबंध है और बहुत खास निबंध है। और सरदार पूर्ण सिंह के बारे में हमने आपको कुछ बातें बता दी हैं। ठीक है, सरदार पूर्ण सिंह के बारे में हमने आपको कई बातें बता दी हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, ये अध्यापक थे। ठीक है, और कहाँ पर अध्यापक थे? उत्तराखंड में। कहाँ पर अध्यापक थे? सुलोचना निबंध संग्रह किनका है? बताओ, सुलोचना निबंध संग्रह किसका है? भारतेंद्र निराला, जैनेन्द्र, गुलाब राय। छठे प्रश्न का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो सुलोचना निबंध संग्रह किनका है? ए विकल्प सही है, पहला विकल्प सही है, भारतेंद्र जी का है। ठीक है, किनका है? भारतेंद्र जी का। छठे प्रश्न का पहला विकल्प सही है। चलो अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न देख लो, क्या है सातवां प्रश्न? आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताइए। आचार्य शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताना है आपको। तो शुक्ल जी का निबंध संग्रह कौन सा है? इनमें से जीवन यात्रा, सामयिकी, चिंतामणि, कुछ। ठीक है, तो ये बताओ, 1, 2, 3, 4, कौन सा विकल्प सही है? सब जानते हैं, शुक्ल जी का है चिंतामणि। कौन सा निबंध है इनका? चिंतामणि। ठीक है, चलो भाई, सातवां हो गया। आठवां देख लो, गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना है? नाटक नहीं, निबंध हाँ, कहानी नहीं। ठीक है, तो निबंध है। गेहूं काहे का प्रतीक है? गेहूं काहे का है? पेट का। ठीक है, पेट के प्रतीक के रूप में आया है, भूख का प्रतीक है। ठीक है, और गुलाब काहे का प्रतीक है? गुलाब क्या है? ये मस्तिष्क का प्रतीक है। ठीक है, मस्तिष्क। ठीक, अब जब मस्तिष्क का प्रतीक है
तो ये हो गया सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक। और ये क्या है, ये है शारीरिक, शारीरिक, ठीक है। इसे हम और क्या कह सकते हैं, राजनैतिक भी कह सकते हैं। ये शरीर, ये मस्तिष्क, ठीक है। गेहूं पर, गेहूं और गुलाब। अब ये गेहूं पर गुलाब की विजय की बात करते हैं कि गेहूं पर गुलाब की विजय हो, अर्थात पेट पर मस्तिष्क की विजय हो। गुलाब राय जी कहते हैं कि पशुओं में और मनुष्यों में यही तो अंतर है, पशुओं का पेट और मस्तिष्क समानांतर होता है और मनुष्य का पेट और मस्तिष्क अंतर होता है, मस्तिष्क ऊपर होता है, पेट नीचे होता है। अर्थात मस्तिष्क का स्थान ऊंचा और पेट का स्थान नीचा, अर्थात पेट की आवश्यकताएं, शारीरिक आवश्यकताएं निम्न और मानसिक आवश्यकताएं उच्च, ठीक है। तो बहुत सारी बातें कहते हैं इस निबंध में। तो 8वां प्रश्न, चलो ज़्यादा देर बात करेंगे तो उतना ही फिर आपका ज़्यादा बढ़ेगा। निषाद बांसुरी किस विधा की रचना है? विधा तो हम एक ही पढ़ रहे हैं, निबंध पढ़ रहे हैं, कविता नहीं, एकांकी नहीं, जीवनी नहीं। निबंध में ललित निबंध है, तो निषाद बांसुरी कैसा निबंध है? ललित निबंध। किनका है? कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। चलो 9वां प्रश्न है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। संस्कृत के 4 अध्याय, ये तो हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। संस्कृत के 4 अध्याय किनका है? और रामधारी सिंह दिनकर का है, ठीक है। और कौन सा पुरस्कार मिला है इस रचना पर? ये आप बता दीजिए, हमने आपको पढ़ा दिया है। इस रचना पर दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक है। 10वां प्रश्न। चलो कमेंट करते रहो, शीघ्रता से जुड़े रहो। और निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध किसने लिखा है, बताइए। निठल्ले की डायरी कुबेर नाथ राय, हरिशंकर परसाई, ठीक है, विद्यानिवास मिश्र और अजय। 1 2 3 4 कौन सा है? कुबेर नाथ राय या हरिशंकर परसाई? 11वें प्रश्न का बताओ, बताइए भाई। निठल्ले की डायरी किनकी है? तो निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई की है, हाँ, ठीक है। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई, दूसरा विकल्प इसका सही है। अब देखते हैं 12वां प्रश्न। चलिए भाई, गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? चलो, गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो अभी हमने आपको बताया है, पूंजीवादी का, समाजवाद का, कला और संस्कृति का, सर्वहारा का। तो कला और संस्कृति का है, अभी हमने आपको बताया संस्कृति का प्रतीक गुलाब है। चलो, तो तीसरा विकल्प सही है, गुलाब काय का प्रतीक है, ठीक है। आचार्य शुक्ल का निबंध चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ? कितने बार प्रकाशित हुआ है चिंतामणि, ठीक है, और किस नाम से हुआ है? इस पर हम लोगों ने बात कर ली है पहले क्लास में। त्रिवेणी, विचार वितर्क, विचार वीथी और विचार विवेचन, विवेचना। तो विचार वीथी नाम से पहले प्रकाशित हुआ था ये निबंध संग्रह शुक्ल जी का, बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण, ठीक। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, शीर्षक निबंध के लेखक हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताओ, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं किनका है? बताइए किनका है भाई। बहुत शानदार है और बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक, इम्पोर्टेंट सारे ही है। तो ये है विद्यानिवास मिश्र जी का, ठीक है। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, सेकंड विकल्प सही है। 14वां प्रश्न। अब देखो 15वां प्रश्न। स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध किसने लिखा? ठीक है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन निबंध किसने लिखा? तो ये अभी UPHESC असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था, ठीक है, कई परीक्षाओं में आता है। एक बार हमने इस पर चर्चा कर ली है, स्वर्ग में विचार सभा का अधिवेशन, ठीक है, ये भारतेंद्र जी का है, ठीक है। किनका है? भारतेंद्र जी का। सेकंड विकल्प सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं 16वां प्रश्न। हिंदी नई चाल में ढली, हिंदी नई चाल में ढली 1873 किसका कथन है? तो बहुत आता है, ठीक है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी नई चाल में ढली 1873 किसने कहा है? भारतेंदु जी ने। ठीक है, पहला ही विकल्प सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नोट रखेंगे, बहुत आता है, बहुत शानदार प्रश्न है। 16वां प्रश्न। चलो अब चलते हैं अगला। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कलिराज की सभा किस पत्रिका में छपा? चलो भाई अगला देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कलिराज की सभा किस पत्रिका में छपा था? ठीक है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कलिराज की सभा किस पत्रिका में छपा था? सरस्वती, हिंदी प्रदीप, कविवचन सुधा, इनमें से कोई नहीं। बताइए 1 2 3 4 कौन सा विकल्प सही है? बहुत शानदार है। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु योगीन थे, तो भारतेंदु योगीन, इस पे पहले चर्चा करो। कविवचन सुधा में छपा था। कौन से में छपा था? कविवचन सुधा। ठीक है, इसमें तीसरा विकल्प सही है। 17वां प्रश्न, तीसरा विकल्प सही है। चलो भाई अब अगला देखते हैं। हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? बताओ भाई बताओ। 18वां प्रश्न, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र को, बालकृष्ण भट्ट को, बाल मुकुंद गुप्त को या आचार्य रामचंद्र शुक्ल को? तो हिंदी का स्टील बालकृष्ण भट्ट को। ठीक, दूसरा विकल्प सही है। अगला, साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास किसने कहा? ये भी हमने आपको पहले करा दिया है। साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास किसने कहा है? 19वां प्रश्न, साहित्य को जन समूह के हृदय का विकास बालकृष्ण भट्ट ने कहा है। ठीक है, ये बहुत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। साहित्य को क्या कहा है? जन समूह के हृदय का विकास किसने? बालकृष्ण ने। और बालकृष्ण होते हैं वो जन समूह के हृदय में रहते हैं। बालकृष्ण जन समूह के हृदय में रहते हैं, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, भारतेंदु योगीन निबंधकार कौन से हैं? अजय हैं, बताइए। बिल्कुल नहीं है। प्रेमघन, ये हैं। प्रसाद, ये भी नहीं है। ठीक है, 20वां प्रश्न कौन सा सही है? दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, प्रेमघन है। चलो भाई अब देखते हैं 21वां प्रश्न। कालिदास की निरंकुशता निबंध के लेखक बताओ। कालिदास की निरंकुशता बहुत आता है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये है श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्मसेन शर्मा। बताइए 1 2 3 या 4। तो कालिदास की निरंकुशता इनका है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, और लिख लो यहाँ, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन। ठीक है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ये भी इन्हीं का है, बहुत शानदार है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, अगला ये हमने आपको बता दिया है पहले, रसज्ञ रंजन, ये भी इन्हीं का है। ठीक है, और ये भी हमने आपको बता दिया है, संपत्ति शास्त्र। ठीक है, संपत्ति शास्त्र, ये और ये तो बहुत आता है। चलो ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला चलते हैं 22वां प्रश्न। पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक कौन हैं? अब बताओ 1 2 3 4। माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय। बताइए, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। ठीक है, गेहूं बनाम गुलाब। अगला देखते हैं
23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न देखते हैं। शिकार संबंधी रोचक निबंधों के लेखक 1, 2, 3, 4 श्रीराम वर्मा, श्रीराम शर्मा, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो कल भी हम लोगों ने इस प्रश्न पर चर्चा की थी। श्रीकांत शर्मा नहीं है, श्रीराम शर्मा है। वर्मा श्रीराम देख के ही मत कर देना कि पहला है, ये भी देखना पूरा नाम ध्यान से, ठीक। ये है दूसरा प्रश्न, दूसरा विकल्प। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? ठीक है, बताइए। बहुत महत्वपूर्ण। रामवृक्ष बेनीपुरी का, के का, दिनकर का या मुक्तिबोध का? ठीक है, तो ये किनका है? तीसरा सही हो जाएगा। प्रसाद पंत और मैथिली शरण दिनकर का है। ठीक है, अगला चलो 24 हो गए। 25वां बहुत शानदार अभ्यास प्रश्न है ये। आप अभ्यास कीजिए, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक विक्रम उर्वशी मूल रूप से विक्रमोर्वशीयम के लेखक कौन है? ये हमने एक क्लास में आपको बताया है। विक्रमोर्वशीयम, ठीक है। इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये हमने आपको बताया था, कालिदास हैं। ठीक है, हमने संस्कृत साहित्य की क्लास की थी एक, उसमें तो विक्रमोर्वशी संधि कौन सी होगी इसमें? संधि विच्छेद क्या होगा इसका? ठीक है, कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अजय, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ, बहुत शानदार है। ये किनका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, इस निबंध के लेखक। अब चलते हैं अगला 26वां प्रश्न। निम्नांकित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? रामविलास शर्मा नहीं है, बताओ। प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृत, आस्था और सौंदर्य, रस सिद्धांत। तो रस सिद्धांत के डॉक्टर नगेंद्र। रस सिद्धांत के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं। तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, रामविलास शर्मा का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? चौथा। चलो भाई, भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक बताइए। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं एक क्लास में। भोला राम के जीव कौन? हरशंकर परसाई। भोला राम के जीव किनका है? हरशंकर परसाई का है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार रखेंगे, नोट रखेंगे। ठीक है, आपकी परीक्षा के लिए बेहद खास हैं। चलो, ये अभ्यास प्रश्न है, ये अभी आया था परीक्षा में। नाखून क्यों बढ़ते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर में। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंधकार कौन है? गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र। नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं बताओ? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे पीछे लग गया है, कोई बात नहीं, ये जहाँ लिखा है वहाँ से मान लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है इसका। ठीक, चलो अगला देखो। कौन सी व्यंग्य रचना हरशंकर परसाई की नहीं है? नेताजी कहें, भूत के पांव पीछे, बारात की वापसी। तो ये व्यंग्यकार हैं, श्रेष्ठ व्यंग्यकार हिंदी के। ये इनकी है, ये इनकी है और ये है। अर्थात नेताजी कहें हरशंकर परसाई की रचना नहीं है। हरशंकर परसाई की रचना नेताजी कहें नहीं है। चलो भाई, अब देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न क्या है? निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी? बताओ। अशोक के फूल, बच्चा बच्चा जाने है कि अशोक के फूल किनका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक, अशोक के फूल कैसे रंग के होते हैं? अशोक के फूल बताओ, कमेंट करके बताओ। अशोक के फूल का रंग बताओ। अशोक के फूल का रंग बताओ। ए विकल्प सफेद, ठीक है। बी विकल्प लाल, सी विकल्प पीला, ठीक है। डी विकल्प ए और बी सही है। अब बताओ कौन सा सही है? कौन सा सही है? अशोक के फूल कैसे रंग के होते हैं?
अशोक के फूल कैसे रंग के होते हैं? ए और बी दोनों, लाल और सफेद। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न, अशोक के फूल से ही कामदेव के 5 पुष्प, कामदेव के 5 पुष्प बाण, कामदेव के 5 पुष्प बाण कौन कौन से फूल के थे? कौन कौन से फूल के थे? एक उनमें से अशोक के फूल का भी था। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब दूसरा बताना है आपको, तीसरा बताना है, चौथा बताना है और पांचवा बताना है, कामदेव के पुष्प बाण। ठीक है, कमेंट करके आपको बताने हैं। लिखने में कोई शर्म नहीं करनी है, लिखने में हिचकिचाना नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखना है और आपको बता भी देना है। ठीक है, चलो, नहीं तो फिर अगली क्लास में किसी दिन हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जब इससे संबंधित कोई बात आएगी। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक या विवरणात्मक? इसमें नहीं होती है, इसमें होती है। विचारात्मक निबंध होते हैं समास शैली में। ठीक है, कैसे निबंध होते हैं? विचारात्मक। चलो भाई, अगला देखते हैं। 31 हो गए, 32वां देख लो। निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृत नहीं है, तो नहीं वाला विकल्प हम विशेष ध्यान से देखेंगे। रस आंखें तक, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। 1 2 3 4 बताइए कौन सा विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? बताओ। ठीक है, ये किनका है? कुबेरनाथ राय का। कुबेरनाथ राय। जब ये कुबेरनाथ राय का है तो विद्यानिवास मिश्र का नहीं होगा। ठीक है, पहला विकल्प सही हो जाएगा, बाकी तीनों विद्यानिवास मिश्र के हैं। ठीक है, बेहद शानदार। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों को आपको तैयार करना है, कुबेरनाथ राय के निबंधों को आपको विशेष रूप से तैयार करना है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, यहाँ ग बनेगा। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण हमने कथन कराए हैं, उनमें ये कथन आपको बताया है। यह पंक्ति किस निबंध से ली गई है? भाव और मनोविकार, भाव या मनोविकार, श्रद्धा, भक्ति, कविता क्या है? करुणा। तो ये हमने ये भी बताया है कि ये श्रद्धा भक्ति से लिया गया है। आपको हमने चिंतामणि पर आधारित कथन कराए उस क्लास में। ठीक है, नहीं देखिए तो आपको देखनी चाहिए, श्रद्धा और भक्ति। ठीक है, कौन से है? अगला, निबंध संग्रह सभ्यता के रचनाकार। निबंध संग्रह सभ्यता के रचनाकार कौन है? निबंध संग्रह सभ्यता के रचनाकार कौन है? ठीक है, निबंध संग्रह सभ्यता, ये निबंध संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है? बताओ। विवेकी राय, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, विद्यानिवास मिश्र। 1 2 3 4। 34वां प्रश्न, बताइए कौन है? तो सभ्यता बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, बहुत महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है सभ्यता। ठीक है, सभ्यता निबंध संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। किनका है? किनका है? तीसरा विकल्प सही है। ठीक है, किनका है? धर्मवीर भारती का है। ठीक है, तो ये तीसरा विकल्प सही है। 34वां प्रश्न पूरा हुआ। ठीक, ये 34 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न और ये अभ्यास प्रश्न हमने आपको दिए। ठीक है, ये अभ्यास प्रश्न हैं। ठीक, ये अभ्यास प्रश्न हैं, ये प्रश्नोत्तरी नहीं है। जो हमारी प्रश्नोत्तरी विशेष प्रश्नोत्तरी होती है, आपने जो प्रश्नोत्तरी पढ़ी है उसमें हम प्रश्नोत्तरी की संख्या हर बार बढ़ाते हैं, लेकिन ये हमने प्रश्नोत्तरी संख्या नहीं बढ़ाई। तो ये पुस्तक से प्रश्न लेकर हमने यहाँ आपको अभ्यास के लिए लगाए हैं यहाँ पर। ठीक, पिछले 3 क्लास जो वो हमने आपको प्रश्नोत्तरी न करा के जो अभ्यास प्रश्न कराया है, वो आपके कहानी वाले भी कुछ प्रश्न हमने अभ्यास के लिए रखे हुए थे। ठीक है, चलो, तो ये आपके कितने प्रश्न इसमें से सही हुए? 34 कुल प्रश्न थे। 34 के बाद एक हमने जोड़ दिया 35, फिर एक हमने जोड़ दिया 36। ठीक है, तो इन 36 में से
आपके कितने प्रश्न सही हुए, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ठीक है, और आज की क्लास आपके लिए कैसी लगी, ठीक है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और पहली बार आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर भी करें। मिलते हैं फिर से, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। श्री राधे।